हेलो एवरीवन। आज की जो बुक है उस बुक का नाम है मेक योर बेड बाय विलियम मैक्लेरन। और ये जो बुक है ये पर्सनली मेरे लिए थोड़ी पेचीदा सी थी क्योंकि मैं थोड़ा लेज़ी हूँ और थोड़ा इनकन्सिस्टेंट हूँ, पर इस बुक से मैं काफ़ी चीज़ें सीख पाया हूँ। वो मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ, समराइज़ करता हूँ। देखो, पहला पॉइंट ये कि जो बुक में कहना चाहता है, बुक ये कहना चाहता है कि जब भी तुम सुबह उठो तो तुम्हारा पहला काम जो है वो ये हो कि तुम वो टास्क पूरा कर पाओ जो तुमने अपने आप को रात को दिया हो, या सुबह उठते ही अगर तुम्हारा माइंड इतना ज़्यादा एक्टिव रहता है कि तुम अपने आप को टास्क दे सको, तो उस टास्क को पूरा कर लो जिससे तुम्हें एक फीलिंग आए कि तुमने कोई काम पूरा कर लिया है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरे साथ क्या होता था, मैं सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करता हूँ कि क्या पता क्या हो गया हो, किसका मैसेज आ गया हो, ये सब कुछ। और ये चीज़ मुझे ये लगता था कि यार इनकम्प्लीट, देखो अगर किसी का आ जाए टेक्स्ट, देखो जो आशिक लोग हैं उनकी माशुकाओं का मैसेज आ जाए, या वो तो खुश हो जाएंगे कि यार दिन बढ़िया चला गया, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बेबी लिखा आ गया। अब कई लोग जो बेचारे सिंगल हैं वो सोचते हैं कि किसी दोस्त का आ जाए या किसी क्रश का आ जाए, और जो बिल्कुल मेरे जैसे हैं जिनकी ना क्रश है ना जिनकी ना माशूके हैं, वो बेचारे फ़ोन पे देखते हैं कि चलो ठीक है क्या चल रहा है, तो अपना बंद कर देते हैं। तो देखो, पहले वाला दूसरे वाला फिर भी ठीक है, उन्हें कुछ तो मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है? हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ बहुत डेडली है। अगर तुमने कभी इंस्टाग्राम रील्स, ये मैं फ़नी वे में कहना चाह रहा हूँ पर ये बहुत सीरियस इशू है। जैसे अगर तुमने कभी रील्स में देखा हो, एक डॉक्टर है, वो न्यूरो साइंटिस्ट हैं, वो उन्होंने एक चीज़ कही थी, एंड्रयू करके उनका नाम है, मैं पूरा नाम नहीं पता मुझे अच्छे से। तो उन्होंने एक बात कही थी कि वो तुम्हारा जो ब्रेन है वो कहीं ना कहीं डैमेज होता है अगर तुम सुबह सुबह एकदम अपने फ़ोन में घुस जाते हो। और ये चीज़ तुम्हें पता लगी कि अगर तुम सोफिया अंसारी या उर्फी जावेद से थोड़ा बाहर निकल कर आओ, ऐसे भी लोग हैं जो कि अच्छी अच्छी चीज़ें समझाते हैं, तुम उनके पॉडकास्ट सुन सकते हो। जो रोगन है वो अच्छे पॉडकास्ट डालते हैं। आप थोड़ा बाहर वालों को प्रेफर कर सकते हैं, वो काफ़ी सही चीज़ बताते हैं। जैसे तुम्हारा डेविड गॉगिन्स है, तुम्हारे एंड्रयू हैं, तुम्हारे माइक टाइसन है, उसने अधिकतर लोगों को पॉडकास्ट पर बुलाया है, तो वो सुन सकते हो तुम। देखो, ये चीज़ तो अलग है। अब मैं तुम्हें दूसरी चीज़ समझाना चाहता हूँ। वो जो सिमिलर टास्क हैं या वो छोटे टास्क हैं, जैसे सिमिलर टास्क तुम ऐसा कर सकते हो कि हर दिन तुम सिमिलर टास्क दे सकते हो, और जब तुम्हें लगे कि तुम बोर हो रहे हो उस टास्क के, तुम उस टास्क को बदल दो। क्योंकि देखो, मैं क्या करता हूँ, मैं अपना बताता हूँ। मैं तुम्हें जैसे तो शुरुआत में बताया कि मैं लेज़ी हूँ, तो मेरे साथ यही होता है कि मैं फ़ोन में लग जाता था, और तो उसी चेंज करने के लिए मैंने एक ऐप का इस्तेमाल किया। वो अलार्म क्लॉक है, तुम सर्च कर सकते हो। उसमें ना तुम्हें एक टास्क होता है, जब तक तुम कैलकुलेशन नहीं कर पाते या कुछ नहीं करते तब तक वो अलार्म क्लॉक खुलता ही नहीं है। तो ऐसे ही मैं उसमें टास्क डाल देता, वो पॉपअप होता रहता था कि टास्क, अच्छा ये करना है, ये करना है, ये करना है, और साइड बाय साइड ही वो कैलकुलेशन चलती रहती थी क्योंकि उसमें टाइटल होता था। तो उस टाइटल में अपना टास्क डाल देता था, तो जिससे कि अगर मुझे कोई दिक्कत आ रही है तो मैं टास्क को देखता रहता था और वो सॉल्व करता रहता था। तो माइंड भी खुल जाता था, नींद भी खुल जाती थी और टास्क भी पूरा हो जाता था, तो वो टास्क भी याद आ जाता था। तो उस चीज़ में तुम्हारी एक हेल्प ये हो गई कि तुम्हें वो टास्क अपने आप को रात को दे दिया अलार्म लगाते हुए, तुम्हें सुबह की ज़रूरत नहीं पड़ी, और तुम वो टास्क पूरा करो। तुम्हारा ब्रेन एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस की फीलिंग लाएगा कि हाँ, कि मैंने कुछ टास्क पूरा किया, और दिन ही तुम्हारा अच्छा जाएगा। जैसे तो कभी किसी ने नोटिस किया हो, किसी की कोई क्लास पेंडिंग हो या किसी का कोई काम पेंडिंग हो, वो सुबह पूरा हो जाए, उसका दिन इतना अच्छा जाता है, उसे ही पता है। तो ऐसे ही होता है कि वो ज़रूरी नहीं, ऐसा नहीं कह रहा कि उसका दिन, जो बाकी लोग जो हमेशा ही खुश रहते हैं उनके डिफरेंट होती हैं, पर अगर जो थोड़े नॉर्मली स्ट्रेस्ड हो जाते हैं काम को लेकर, उनके लिए बता रहा हूँ कि जो लोग खुश रहते हैं उनका तो मस्त मौला आदमी मस्त मौला ही रहता है, ये उनके लिए कह रहा हूँ। दूसरा पॉइंट जो है, तुम अकेले नहीं कर सकते कुछ भी चीज़ें। अब ये क्या चीज़ है? देखो, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम अकेले सब कुछ कर सको, तुम्हें सपोर्ट चाहिए होता है। अब नो मैटर वो सपोर्ट तुम्हें कौन दे रहा है, तुम्हारे माँ बाप दे रहे हैं, तुम्हारे भाई बहन दे रहे हैं, या तुम्हारे रिश्तेदार तो खैर नहीं देते हैं, वो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, तुम्हारे दोस्त दे रहे हैं, या कोई भी एक ऐसा इंसान जो तुम्हें तुम्हारे एक बेटर वर्जन में बनाने में तुम्हें मदद कर रहा है,
और वो तुम्हारी हेल्प कर रहा है कि हाँ तुम अच्छे इंसान बन जाओ, और वो तुम अकेले नहीं कर सकते हो। और इसका प्रैक्टिकल रीज़न ये है, देखो अगर तुम टीचर सुनते हो कि जैसे अब आज तुम कुछ भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो कि तुम्हें ये चीज़ करनी है, तुम्हें ये बिजनेस खोलना है, तुम्हें इस पेपर की तैयारी करनी है, और देखो विजेंद्र सर की मुझे एक बहुत अच्छी बात लगती है, वो कहते हैं कि तुम सर्टेन कभी हो ही नहीं सकते किसी भी चीज़ को लेकर, तुम्हारा चांस है कि तुम फेल होगे। और तुम ऐसे, जैसे कई टीचर ऐसे होते हैं वो मोटिवेशन के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं कि तुम अपने गेम के मास्टर बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम गेम के मास्टर बन जाओ। और दूसरी लाइन में उन्होंने एक चीज़ कही कि तुम सारा कंपटीशन खा जाओ। ठीक है, पर ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ये सच बात है। तुम अपने एरिया का तुम अपने वो खा सकते हो ना, तो तुम स्टेट की बात करो, फिर तुम स्टेट की, फिर तुम कंट्री की बात करो, और तुम कंट्री की बात करते हो तो फिर तुम इंटरनेशनल की बात करो। थोड़ा वो सेम होता है, वो थोड़ा उल्टा ऊपर नीचे हो गया, तो मतलब मजाक वाले वे में कह रहा हूँ, पर हाँ ये बात है कि तुम कभी भी किसी और के कंपैरिजन में अपनी ग्रोथ नहीं देख सकते हो। तुम्हारा जो बेसिक स्टडी का मतलब है, तुम वो इस चीज के लिए करा रहे हो कि तुम अपने एरिया के धुरंधर बन जाओ, अपने गेम के। वो भी किस लिए? कि लोग तुमसे आगे नोट्स मांगे। क्यों? मेरी अपनी लाइफ नहीं है कोई? मुझे जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो मुझे जरूर, देखो उनकी बात सही है कि आप अपने नोट्स मांग रहे हो, आप अपने गेम के चैंपियन बन जाओ, पर ज़रूरी नहीं कि वो गेम सिर्फ पढ़ाई ही हो, वो गेम कुछ भी हो सकता है, वो उनके हिसाब से गेम है। अब देखो, मैं टीचर की गलती नहीं निकाल रहा हूँ, तुम कहीं मेरे सिर हो जाओ कि मैं टीचर की गलती निकाल, नहीं, मैं टीचर की गलती नहीं निकाल रहा हूँ, पर मैं टीचर को एक चीज़ कह रहा हूँ कि वो ज़रूरी नहीं कि वो गेम सिर्फ पढ़ाई ही हो, वो बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं। जैसे कई लोगों के लिए क्रिकेट हो सकता है, कई लोग क्रिकेट में बहुत अच्छे हो सकते हैं, पर सिमिलरली आप अपने शहर का कंपटीशन जीत सकते हो, पर जब आप बाहर निकलोगे, जब तुम्हें रियलाइज होगा कि यार मुझसे तो कितने अच्छे खिलाड़ी हैं। अब देखो, तुमने वहां पर तो धुरंधरगिरी दिखा दी थी अपने उस कंपटीशन में, गली मोहल्ले के जहाँ छोटे छोटे या थोड़े बहुत लोग थे, जो तुमने कॉम्पिटिटिव था एग्जाम, तुमने क्लियर कर लिया। अब तुम बड़े लेवल पर चले गए, अब तुम बड़े लेवल पर देख रहे हो चीज़ें, और जब बड़े लेवल पर देख रहे हो चीज़ें, तुम्हें दिख रहा है कि यार ये कितना मेहनती है, ये कितना मेहनती है। अगर वो बच्चे में बहुत हिम्मत हुई, या वो बच्चा बहुत ज़्यादा, एक उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग हुई, अधिकतर बच्चों की नहीं होती है, और उन बच्चे की अगर विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो ऑब्वियसली वो बच्चा डिप्रेशन में जाएगा। विल पावर की भी बात होती है, आप एक वीडियो हर किसी के लिए नहीं चला सकते हो, जो कि मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो लोग मोटिवेट हो जाते हैं ये सब देखकर। भाई, कोई भी इंसान वीडियो देखकर मोटिवेट नहीं हो सकता किसी भी काम करने के लिए। मोटिवेशन तुम्हारा इंटरनल है। अगर तुम्हें एक्सटर्नल सोर्स पे जाना पड़ रहा है मोटिवेशन के लिए, तो तुम्हारा जो इंटरनल है, वो तुम्हारा जो ब्रेन है, तुम्हारा जो हार्ट है, उस काम को करने के लिए वो रेडी ही नहीं है। जैसे बहुत से लोग हैं जो अगर तुम्हें कोई काम पसंद है तो तुम वो काम करने के लिए भागते हो, पर वो जो काम तुम्हें नहीं पसंद होता तुम उसके लिए बहाने ढूंढते हो। तो मेरा सिर्फ यही एक तुम सबसे रिक्वेस्ट होती है, तुम वो काम फाइंड करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। अब वो पढ़ाई हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा पढ़ाई नहीं है, तुम्हारे लिए पढ़ाई हो सकती है। तुम्हें फिजिक्स के क्वेश्चन करना बहुत अच्छा लग सकता है, तुम्हें मैथ्स के क्वेश्चन करना बहुत अच्छा लग सकता है, तुम करो। पर ये ना हो कि तुम्हें हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, तुम्हें बायो बहुत अच्छी लगती है, तुम जस्ट बिकॉज कि किसी सोशल प्रेशर की वजह से तुमने अपनी स्ट्रीम ही बदल दी है। अब तुम्हें पसंद थी हिस्ट्री, पढ़ तुम फिजिक्स रहे हो, तो उसका क्या मतलब हुआ? जस्ट बिकॉज कि आईआईटी की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, या किसी को पसंद हिस्ट्री थी, किसी को आर्ट्स में इंटरेस्ट था, किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट था, वो डॉक्टर लाइन में जा रहा है, पर उसे इंटरेस्ट जरा भी नहीं है, तो उसके लिए तो मुश्किल होगी ना चीजें। वो अपनी उस कला का कभी मास्टर बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसकी कला ही नहीं है। और वो वीडियो तुम देखते हो मोटिवेट होने के लिए, तुम्हें लगता है कि यार क्वेश्चन हो जाएंगे, क्वेश्चन बना लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, और मेरा सब कुछ काम हो गया। और जब ये सब नहीं होता है तो तुम फिर जाते हो टीचर के पास, मेरा तो सर हो नहीं रहा है, आपने तो कहा था हो जाएगा। दिक्कत टीचर में नहीं है ना, दिक्कत तुम में है, तुम्हारे काम में है। तुम्हें वो चीज करनी ही नहीं थी, जस्ट बिकॉज कि तुम बोल नहीं पाए माँ बाप को। तो तुम, अब देखो, कुछ चीजें गलत होती हैं, कई लोग ऐसे होते हैं उन्हें पढ़ाई नहीं करनी, पर उन्हें दूसरी चीजें भी नहीं करनी, उन्हें सिर्फ बैठना है। उन्हें, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, तुम्हारे पास अगर
पढ़ाई छोड़ने का कारण है या वो सब्जेक्ट छोड़ने का कारण है, तो तुम उसे एक ऐसा कारण तो दो, या मुझे या उन टीचर या अपने माँ बाप को ऐसा कारण तो दो जो कि तुम्हें जस्टिफाई करे तुम्हारे काम को, कि पापा देखो मुझे ये चीज़ करनी अच्छी लगती है, मैं इसमें ग्रो भी कर सकता हूँ। वो समझाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि माँ बाप नहीं समझेंगे, आज नहीं समझेंगे, कल नहीं समझेंगे, पर एक टाइम समझ जाएंगे। या तुम अपनी स्किल्स पर, या जो तुम्हारा इंटरेस्ट है, जो एज मैटर ऑफ फैक्ट जो तुम्हें पसंद है करना, तुम उस पर काम करके दिखाओ तो कि देखो मुझे ये काम करना पसंद है। मुझे नहीं समझ में आते अल्फा बीटा गामा, और मुझे समझ में आते हैं तुम्हारे क्या कहते हैं राइटिंग के पैटर्न। मुझे पसंद है शेक्सपियर पढ़ना, मुझे पसंद है। तुम वो चीज़ तो बताओ, मैं इसमें कमा सकता हूँ चीज़ें, ये चीज़, और ये चीज़ तुम अकेले नहीं कर सकते हो, तुम्हें यहाँ पर सपोर्ट चाहिए। तो इसलिए मेंटोर बहुत 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 केयरफुल होकर चूज किया करो। अगर बकैती करने वाला मेंटोर मिल गया, तुम बकैती करते ही रह जाओगे, मोटिवेशन देते ही रह जाओगे, कुछ वो नहीं कर पाओगे। और ये चीज़ ये है क्योंकि देखो मैं भी उन्हीं में से आता हूँ, मैं भी तुम्हें ज्ञान ही दे रहा हूँ एट द एंड। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम मेरे आंखों पे पट्टी बांधो और तुम मुझे ब्लाइंडली फॉलो करो, तुम जाके टीचर को कुछ कहने लग जाओ। नहीं, टीचर की उसमें कोई गलती नहीं थी, टीचर बिल्कुल सही कह रहे थे। तुम अपने गेम के चैंपियन बनो, पर गेम खुद चूज करो। मेरा सिर्फ कहना यह है कि तुम अपने गेम के चैंपियन बनो, और अपने गेम के चैंपियन इसलिए मत बनो कि दूसरे वाले तुम्हें क्या कहें आके, या दूसरे वाले तुम्हें आके वाहवाही दें। तुम दूसरे वाले आगे तुम्हें कहे कि यार क्या काम कर दिया तुमने, जैसे अगर नोट्स के मामले में कि नोट्स बनाते हो, इसलिए नहीं कि तुम्हें खुशी मिले उस काम को करने में। दूसरों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हारा जो गेम है तुम्हारे लिए होना चाहिए, तुम्हारी रेस तुम्हारी है, तुम्हें खुद को प्रूव करना है, किसी और को प्रूव नहीं करना है। और क्योंकि किसी और को प्रूव करने के चक्कर में अगर तुमने 32 से 33 साल अपनी जिंदगी के खो दिए हैं, और उसके बाद तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि यार जिंदगी तो बर्बाद कर दी, जिंदगी बर्बाद कर दी इस चक्कर में कि मैं लोगों को प्रूव करता रह गया, नहीं, वो काम नहीं करना है। वो चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी अभी, और ये काम तुम अकेले नहीं कर सकते हो, इसके लिए तुम्हें सपोर्ट चाहिए। और वो सपोर्ट तुम्हें कहाँ से मिलेगा? वो सपोर्ट मिलेगा तुम्हें तुम्हारे मेंटोर से। मेंटोर तुम्हारे माँ बाप हो सकते हैं, तुम्हारे टीचर हो सकते हैं, और यूट्यूब वीडियोस जो भी देखता है मोटिवेशन के लिए, प्लीज़ मैं उनसे हाथ जोड़ के एक विनती करता हूँ। अभी तुम्हें बहुत सुकून में लग रहा होगा कि यार क्या वीडियो देख लिया, अब मैं उखाड़ लूँगा। नहीं, सबसे पहले अगर तुम्हें सुकून वाली ज़िंदगी चाहिए, मेहनत भी करनी है, सब करना है, अपने मन में लाओ। तुम्हारे मन से आना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, मोटिवेशन से नहीं आना चाहिए कि मुझे ये काम करना है। एक बार मन से आ गया कि मुझे ये काम करना है और ये मैं काम कर सकता हूँ, तो तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। ये बात थोड़ी सी प्रैक्टिकली, थोड़ी मैंने एक वीडियो देखी थी अभी, उस पर थोड़ी चली गई, और मैं अभी भी कह रहा हूँ उसमें टीचर की कोई गलती नहीं है, टीचर ने बिल्कुल सही बात कही है। बस टीचर की एक थोड़ी सी मुझे वो लगी कि उन्होंने ये चीज़ कही कि हम सराउंडिंग को देख के करें। मैं उनसे यही कहता हूँ कि सराउंडिंग को देख के अगर हम करेंगे ना, तो फिर हम सराउंडिंग पर ही ध्यान देते रह जाएंगे, हम अपनी लाइफ कहीं ना कहीं भूल जाएंगे। क्योंकि हमें लगता है कि यार हम देखो, गेम हमें ही चूज़ करने दो, गेम अपने गेम में हमें जीतने दो, हमारी रेस हमें रहने दो। अब मैं अपनी रेस चूज़ ही इसलिए कर रहा हूँ कि दूसरे लोग मुझसे नोट्स आके मांगे, यार ये तो थोड़ा गलत चीज़ हो जाएगी ना सर। वो चीज़। तीसरा पॉइंट बहुत प्यारा पॉइंट था कि तुम्हारा ना जो विल कर, देखो ये जो मैं तुम्हें समझाया ना, अब तो ये तीसरा पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तीसरा पॉइंट ये था कि ओनली द साइज ऑफ योर हार्ट मैटर्स। ये क्या था इसका मतलब? देखो कई लोग ऐसे होते हैं कि हमें लगता है कि यार ये क्या ही करेगा, ये तो ऐसे ही रहता है। और कई लोगों ना, मतलब कई लोग बहुत बोलते हैं कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, पर कई लोग करके दिखा देते हैं। तो तुम्हें वो बोलने वाले व्यक्ति नहीं बनना है, तुम्हें बनना है कि तुम करके दिखाओ। देखो करने लगो, मैं नहीं कह रहा करके दिखाओ, तुम करो जो तुम्हें करना है। मैं अभी भी ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मुझे करना है लोग तुमसे करवाना चाहते हैं। जो तुम्हें करना है तुम ट्राई करो। हार जाओगे अपने लिए हारोगे, जीतोगे अपने लिए जीतोगे। तुम्हारी जो लाइफ है वो तुम्हारे सेल्फ सेंटर्ड होनी चाहिए। उस सेल्फ में कौन कौन आता है? तुम्हारा परिवार, तुम्हारी दोस्त यार, तुम्हारे रिश्तेदार नहीं आते, चलो वो तो छोड़ो, वो तो तुम्हें बस परेशान करने ही आते हैं। वो सेल्फ सेंटर्ड कि
तुम्हारी जो ग्रोथ है वो इसलिए ना हो कि सोसाइटी वाली ग्रोथ ना हो, तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ हो। पर्सनल में तो तुम्हारे पर्सनल लोग आते हैं, वो लोग आए। क्योंकि सोसाइटल ग्रोथ ना बड़ी डिफरेंट होती है। जैसे सोसाइटी ने कुछ नॉर्म सेट कर रखे हैं, अगर तुम उस नॉर्म्स को फॉलो करते हो तो तुम बहुत अच्छे हो, पर अगर तुम उन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हो तो तुम बहुत बुरे हो। और ये फैक्ट है। पर असल में तुम बुरे हो या अच्छे हो ये तुम्हें पता है, पर सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग तुमने जहां एक गलती करी तुम बुरे हो गए। तो ये चीज है। जैसे कितने कितने मास सुसाइड होती है भाई, जस्ट बिकॉज कि वो सोसाइटल प्रेशर नहीं झेल पाते। आदमी नहीं झेल पाते, औरत नहीं झेल पाती, बच्चे नहीं झेल पाते। तो वो नहीं तुम्हें करना है। तीसरा पॉइंट यही है कि तुम्हारा जो हार्ट है ना, वो जो तुम्हें कह रहा है ना, एक बार ट्राई तो करके देखो, लड़ो तो एक बार। अपने काम भाई, अपनी रेस में जब तक दौड़ोगे नहीं पता भी नहीं लगेगा कि कितने खतरनाक हो तुम। दूसरे की रेस में दौड़ोगे, दूसरों की रेस में दौड़ते रहोगे। अपनी रेस चूज करो, खुद ढूंढो कि मुझे क्या पसंद है। समय लो। 12th हो गई है, देखो 12th तक तो मैं कहता हूँ 12th तक तो पढ़ो, 12th तक तो बेसिक स्टडी पढ़ो। कॉलेज भी अगर तुम्हें करना है, तुम्हें पसंद है कोई सब्जेक्ट वगैरह, नॉलेज पर्पस के लिए पूरा पढ़ो। उसके जहाँ तुम, हाँ 20 के 20s में अगर तुम हो, मेरा ये जो ये मानना है 20s में जो तुम हो, तुम्हें पता करो कि तुम्हें पसंद क्या है। और ये नहीं कि 20s में आके ही पता करना है कि तुम्हें क्या पसंद है। अगर तुम्हें 20s से पहले ही पता लग गया है कि तुम्हें क्या पसंद है करना, तो तुम्हारे लिए तो विन है, सिचुएशन ही विन है। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारी रेस क्या है, कईयों को पता होता है कि हाँ यार मेरे से नहीं हो रही है पढ़ाई, मेरा म्यूजिक करियर है, मेरा क्रिकेट करियर है। कईयों को पता है कि मेरा क्रिकेट करियर नहीं है, मेरा म्यूजिक करियर नहीं है, मैं इन चीज़ों में अच्छा नहीं हूँ, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ। उसके लिए पढ़ाई करियर है, उसके लिए उसकी रेस पढ़ाई है। वो रेस गलत नहीं है। तुम अगर पढ़ाई की रेस को गलत कह रहे हो, तुम गलत हो। फिर वो उसकी अपनी रेस है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग इतना भटका दिया है लोगों ने कि तुम्हें लगता है कि पढ़ाई गलत है। नहीं, पर दुनिया ने इस तरह से वो पोर्ट्रे कर दिया है, वो देखो तुम्हें ना इतना ज्यादा बना दिया है कि तुम्हारे ध्यान लोगों की जिंदगी पर ज्यादा होता है, ना कि अपनी जिंदगी पे। एक बहुत बढ़िया कहावत है, वो ये कहते हैं कि दो घर जल रहे थे। जैसे तुम्हें कहानी सुनाता हूँ कि दो घर जल रहे थे, और दो घर में ऐसा हुआ कि एक का घर जल रहा था, तो वो रो रहा था, सब कुछ कर रहा था। तो जो उस पड़ोसी आया उसके पास, पड़ोसी कहता उसे कि यार तेरा घर तो जल गया। तो दूसरे वाले का अब तक जला नहीं था, अगर दूसरे वाले का साइड में था। तो वो बड़ा रोने लगा जिसका घर जल रहा था, यार मेरे तो सारे जेवर जायदाद टीवी वीवी सब जो तो सामान रखा था सब अंदर रखा हुआ है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरा घर तो जल गया, जल रहा था, अब मैं ना अंदर जाके निकाल सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ। तो वो जो आदमी था वो बड़ा देखने लगा, यार मतलब यार तेरा तो घर जल गया। वो कंसोल कर रहा था उसे कि भाई यार तू कैसे मैनेज करेगा, तू कैसे करेगा ये सब कुछ। वो कहने लगा उसे कि देखो बड़ा, फिर वो कंसोल करते कहता कि नहीं नहीं कोई नहीं, इतना तो होता है, इतना चलता है, कोई चल जाएगा, मैनेज कर लोगे तुम, सैलरी से कर लेना, रेंट पे रह लेना। उसे वो प्रैक्टिकल वेज बता रहा था। इतने ही देर में खबर आती है कि साइड वाले का भी घर जल गया उसी की आग की वजह से। मतलब बुझा नहीं रहे थे वो आग, वो इस बात पे वो कंसोल कर रहा था। जब उसका घर जला दूसरे वाले का, उसने अपनी टोन बदल दी, उसने उसे गलियाना शुरू कर दिया कि तेरी वजह से मेरा घर जल गया, तेरी वजह से मेरा सब कुछ खराब हो गया है। अब वो ये कह रहा था, अभी तो तू मुझे प्रैक्टिकल वेज बता रहा था इससे निकलने के लिए, अभी तो तू कह रहा था मैं तेरे साथ खड़ा हूं, अब कहाँ गया तेरा साथ। अब इस कहानी से जो समझदार है वो समझ जाएगा। उसे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी जब तक दूसरे का घर जल के खराब हो चुका था, उसे दिक्कत तब भाई जब उसका अपना खराब हुआ। अरे इस कहानी का तात्पर्य ये है कि हम इतने ज्यादा दूसरों की लाइफ पर फोकस्ड हो गए हैं, हमें पता ही नहीं लगता है कि कब हमने अपना घर भी जला लिया, क्योंकि हम उससे आग बुझाने के चक्कर में हम उस पर बतियाने पे लगे रहते थे। अच्छा तुम्हारे लड़के का नहीं हुआ क्या सिलेक्शन, अच्छा तुम्हारी लड़की की जॉब नहीं लगी क्या, अच्छा तुम्हारी लड़की भाग गई, ये सब करने लग जाते हैं। और ये सब जब कुछ करते हैं पता लगता है कि अपने घर का भी यही हाल है, और इसी चक्कर में तुम्हारा भी हाल यही हो जाता है। तुम कभी अपनी लाइफ पर ध्यान ही नहीं दे पाते, तुम्हारा कभी ध्यान ही नहीं जाता कि तुम्हारा घर भी है, तुम्हें अपना घर भी बचाना है। तो ऐसे इंसान मत बनो, जो तुम्हारा दिल चाहता है उस रेस को फॉलो करो, क्योंकि अगर उस रेस को आज फॉलो नहीं करोगे वो रेस छूट जाएगी।
क्योंकि रेस ट्रैक वहीं पर रहेगा, तुम हो, तुम कब उस रेस ट्रैक पर चढ़ोगे, और जितना लेट चढ़ोगे तो ना कम स्टेमिना होगा। तो इसीलिए रेस अपनी चूज करना, दूसरों की रेस के चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत होने देना, अपना घर मत जलने देना। चौथा पॉइंट कि लाइफ इज अनफेयर, और जैसे भी है काटनी है। अब देखो, ये बात जब मैंने की जैसे भी है काटनी है, ये कई लोगों के लिए प्रैक्टिकल में चल रही है अभी। कई लोग काट रहे हैं और कई लोग जी रहे हैं, बड़ा डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है? जस्ट चॉइसेस। जो जी रहा है उसने सही टाइम पर, सही समय पर या सही कंडीशन पर उसने वो चॉइस बना ली थी, और जो नहीं जी पा रहा है या जो काट रहा है वो चॉइस उस टाइम नहीं बना पाया। अब वो चॉइस क्या है? दो तरह की चॉइस है। एक जो नेसेसिटी है, एक जो तुम्हारी एक हैप्पी लाइफ, जो हैप्पीनेस वाली है। अब देखो, नेसेसिटी क्या है? नेसेसिटी ये है कि देखो, अब मैं तुम्हें एग्जांपल देके समझाता हूँ कि कईयों को लगता है कि पैसे बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, और कईयों को लगता है पैसा ही सब कुछ है। दो डिफरेंट कंडीशन है। मतलब एक है, पैसा ज़रूरी है, बाकायदा ज़रूरी है, पर एट द सेम टाइम फैमिली भी ज़रूरी है। तुम सिर्फ पैसों के पीछे भागोगे, पैसा फैमिली पीछे छूट जाएगी। अगर तुम सिर्फ फैमिली के पीछे भागोगे तो पैसा पीछे छूट जाएगा। अब वो बैलेंस तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा कि तुम उस बैलेंस को कैसे फाइंड कर रहे हो। तुम काम इस तरह का चूज करो जिससे कि दोनों चीज़ें मैनेज हो। अब ये फैमिली और उसकी हो गई है नेसेसिटी की, फैमिली और तुम्हारी। अब इसमें एक और कैरेक्टर या एक और चीज़ इंट्रोड्यूस होती है, वो है फीलिंग्स। वो फीलिंग्स क्या है? उस खुशी की जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये कि तुम कितना खुश हो उस काम करने में। तुमने फैमिली भी तुमने जोड़ ली, फैमिली की तुमने सपने पूरे कर दिए, तुमने पैसे भी जमा कर लिए। अब बचा कि तुम खुश कितने हो। देखो, तुमने पहले दो में बैलेंस बनाया था, अब तुम्हें तीसरे में भी बनाना पड़ेगा। काम ऐसा हो जिससे परिवार भी खुश हो, तुम भी खुश हो, और तुम्हारे पास वो बेसिक खर्चा भी हो। अगर कोई आपदा आती है घर पे तो तुम पहले खड़े रहो कि हाँ मैं हूँ, मैं मैनेज कर लूँगा, कि तुम्हारे माँ बाप को कहीं और भागना ना पड़े कि यार मेरा लड़का तो ये काम कर रहा है, इसे पैसे पूसे कुछ नहीं मिलते हैं और हमारे घर में ये दिक्कत आ गई। ऐसा भी ना हो। जैसे हमारे साथ क्या होता है, हमारे इंडिया में एक डॉक्टर और इंजीनियर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, ठीक है, जो कि है भी, चलो डॉक्टर और इंजीनियर की है, वो मेहनत करके पहुँचे हैं। पर सिमिलरली कई प्रोफेशन ऐसे जिनमें पैसा बहुत है पर रिस्पेक्ट नहीं है। और ये किसने तय करा है? सोसाइटी ने तय किया है। तुम्हारा जो जॉब है ना, कई बार हमें कुछ ऐसे काम करने में खुशी मिल, जैसे कई कितने एग्जाम्पल होते हैं, क्यों कर रहे हैं लोग आईआईटी से ड्रॉप आउट कर लेते हैं, वो बन रहे हैं, साधु बन रहे हैं। कोई लोग एमबीबीएस ड्रॉप करके कोई नया प्रोफेशन चूज कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि उन्हें वो खुशी नहीं महसूस हो रही होगी उस काम में। उन्हें कुछ दूसरा करना होगा, उन्हें कुछ चीज़ें अलग करनी होंगी, उन्हें उस काम में इतना ज़्यादा वो पीस नहीं मिल रहा होगा। तो पीस भी बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी फैमिली के वो नेसेसिटी, देखो फैमिली अंडरस्टैंड कर जाती है, समझ जाती है वो। अगर तुम उन्हें कुछ चीज़ें जो उनके लिए समय, देखो फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है, तुम उनकी बेसिक चीज़ें पूरी कर दो और उनके लिए तुम समय, उन्हें तुम प्यार दे दो। फैमिली पैसों के लिए नहीं भाग कर रहती है, फैमिली प्यार की भूखी होती है यार। फैमिली को तुम उनके साथ बैठ जाओ, हंस बोल के बातें कर लो, पुरानी बातें कर लो, तुम थोड़ा हंसी मजाक कर लो, उनके लिए वो मोर देन सफिशिएंट होता है। और अगर कोई आपदा आ जाए तुम खड़े रहो। और यार एक थोड़ी डिसेंट जॉब हो जिसमें तुम बता सके कि यार मेरा लड़का यार ये करता है, मेरा लड़का सरकारी जॉब में है, यही मेरा लड़का उसमें। अब इतना बुरा काम भी ना हो कि तुम वो बता ही ना पाएंगे, समझ रहे हो। काम ऐसा हो कि वो बता भी सके। जैसे हमारे में ये है, जैसे कि तुम्हारा काम ऐसा है जिसमें तुम खुश हो, फैमिली भी खुश है और तुम्हें पैसे भी आ रहे हैं, वो बेस्ट काम है। ये चीज़ तुम्हें आज माननी पड़ेगी। पांचवा पॉइंट, जो पुराने वाला पॉइंट था मैं उसे कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ, वो थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक हो जाएगा, वो मैंने पहले एक वीडियो बना चुकी है उसके ऊपर। तो ये चीज़ जो पांचवा पॉइंट ये है कि फेलियर मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। और ये तुम चीज़ समझ गए होंगे जब तुम फेल करते हो। जैसे अगर तुम आज फेल करते हो तो वो जो फेलियर है, देखो फेलियर तुम्हें स्ट्रांग बनाना चाहिए, फेलियर तुम्हें तोड़ना नहीं चाहिए।
अगर टूट जाते हो, थोड़ी देर के लिए हार मान लो, तुम्हें लगता है कि उस जगह, उस दरवाजे पर मैं एक बार और मेहनत करना चाहता हूँ, तो करो। पर अगर तुम्हारे मन और दिमाग और दिल ने कह दिया है उस दरवाजे को बंद करना है, तो बिना किसी रिग्रेट के, बिना किसी टीचर के सुने हुए, बिना किसी बिजनेस गुरु के सुने हुए उस दरवाजे को वहीं के वहीं बंद कर दो। तुम्हारी खुशी का सबसे बड़ा रीज़न वही होगा। पर हाँ, ये चीज़ है कि तुम्हारा पूरी बॉडी कह चुकी है, तुम्हारा दिल कह चुका है कि यार मुझे नहीं करना है ये। तुम उस दरवाजे को बंद कर दो आज के आज ही कि मुझे यह चीज़ नहीं करनी है, मुझे इस काम पर नहीं जाना है, मुझे जो करना है मैं वो करूँगा, मुझे म्यूज़िक में करना है तो मैं करूँगा, 1 साल चाहे खाली रहूँ, मुझे 1 साल का समय दे दो। पर ये भी नहीं कि तुम 35 साल के हो, तुम प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, इतना रखो। इसीलिए कह रहा हूँ जितनी जल्दी शुरुआत करोगे उतना अच्छा होगा, अपने पैशन पर, अपनी स्किल्स पर। और तुम उस पैशन से पैसा कमाना सीख जाओगे, तुम्हारे लिए वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि तुम्हारा पैशन है। तुम्हें जो दिक्कत है वो किसी उस प्रोफेशन वाले को आ रही होगी जो कि उस काम को कर रहा है, जो कि उसे करना भी नहीं है, वो दिक्कतें तुम्हें नहीं आ रही होगी। तो ये चीज़ तुम्हें एक स्ट्रॉन्गर पर्सन बनाएगी, ना कि तुम्हें टूटा हुआ इंसान बनाएगी। और अगर तुम उसी दरवाजे पर, उसी सॉकेट में बार बार लगाए जा रहे हो अपना प्लग, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, तो क्या फ़ायदा उस प्लग का? जस्ट बिकॉज कि तुम्हें सोसाइटी का प्रेशर पूरा करना है, कि सोसाइटी के नॉर्म्स पूरे करने हैं, तुमने अपनी ज़िंदगी की तो ऐसी तैसी कर दी। समझा करो, फेलियर शुड मेक यू स्ट्रॉन्गर, नॉट वीक पर्सन। आखिरी के 4 पॉइंट में एक में ही पॉइंट में समराइज करना चाहता हूँ कि जो भी तुम इस पूरी 28 मिनट में समझे हो, मैं तुम्हें एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी पावर, विल पावर तुम्हारी ग्रोथ में सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करेगी। प्लीज़ मैं तुम्हें एक चीज़ कहता हूँ कि किसी भी यूट्यूबर, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, तुम्हें मेरी बात या उनकी बात ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कोई ना कोई मतलब होता है। तुम भोले हो, तुम समझ नहीं पाते कि वो अपना प्रॉफिट निकाल रहा है। और कोई कह दे कि मैं तुम्हें ये चीज़ें फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, फ्री कुछ नहीं है ब्रो, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं है। जो तुम उनकी वीडियोस देखते हो उनके पैसे मिलते हैं उन्हें, जो तुम उनके बैचेस खरीदते हो उन्हें पैसे मिलते हैं उनके। और वो हाँ, वो ये भी है कि वो तुम्हें कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे होंगे, पर तुम ये देखो कि तुम्हें उस चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं। कई लोग कम्युनिकेशन कोर्स बेच रहे होते हैं, तुम्हें ज़रूरत है कम्युनिकेशन कोर्स की? वो तुम्हारी वो नर्व पकड़ लेते हैं। देखो, अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो ट्राई टू मीट पीपल। 10 जगह बेइज्जती करवाओगे, 11वीं बार समझ जाओगे 10 जगह क्यों बेइज्जती हुई थी। उनके लिए कोर्स काम नहीं आता है, वहाँ पर किताबी नॉलेज भी काम नहीं आती है। जब भाई, अगर तुम्हें बिजनेस, जैसे अश्नील ग्रोवर कहता है कि अगर तुम्हें बिजनेस की सोच चाहिए तो बिजनेस में उतरो। तो अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, 10 जगह बेइज्जती करवाओ तो अपनी। 11वीं बार तुम्हें खुद समझ में आ जाए कि 10 बार बेइज्जती क्यों हुई। उसे तुम ना किताब पढ़कर हल कर सकते हो। ये बात मैं बुक रिव्यूअर, बुक की जो तुम्हें वो बता रहा हूँ, समरी करके बता रहा हूँ, तब तुम्हें ये बात कह रहा हूँ। जो चीज़ प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल है। अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम्हें उतरना पड़ेगा, तुम्हें उस फील्ड में उतरना पड़ेगा जहाँ तुम 10 जगह बेइज्जती करवाओ, उसके बाद कहो कि हाँ यार, अच्छा यार, मेरी इन 10 जगह जहाँ बेइज्जती हुई है इसमें ये गलतियाँ मेरी थी। अब तुम उतने समझदार इंसान होने चाहिए कि तुम अपनी गलतियाँ पकड़ पाओ। उस गलतियों को पकड़ने के लिए बुक हेल्प करती है, पर तुम्हें वो गलती 10 बार करनी पड़ेगी, क्योंकि गलतियों से कौन सीखा है, मतलब किताबों से कौन सीखा? जब तक खुद गलती नहीं करोगे सही समझ में आएगा ये चीज़। और जैसे YouTube पे कहते हैं कि हम तुम्हें ये सिखा देंगे, वो सिखा देंगे, जब तक तुम खुद ट्राई नहीं करोगे कोई नहीं सिखा सकता तुम्हें। जो मैंने तुम्हें आज पॉइंट बताया जो तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो। देखो, कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो तुम्हारे बिल्कुल हेल्पफुल नहीं होंगे, उन्हें इग्नोर। जो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होंगे उन्हें अडेप्ट करना है। हर चीज़ मेरी बात भी नहीं माननी है। तुम्हें अपना दिमाग है तुम्हारे पास, खुद लगाओ। जो चीज़ मेरी वीडियो में तुम्हें अच्छी लगी होगी, जो तुम्हें हेल्प करेगी, उसे एक्वायर करो। जैसे तुम्हारा पहला पॉइंट एक्वायर कर सकते हो, वो बहुत अच्छा पॉइंट है। वो तुम्हारे ऊपर है वो कितना हेल्प कर रहा है तुम्हारे लिए, क्योंकि एट द एंड तुम्हारी लाइफ है, किसी और के टर्म्स पर नहीं जीना है। जस्ट बिकॉज कि तुम्हें कोई इंसान आकर ज्ञान दे रहा है तो ये नहीं है कि सारा ज्ञान ही लेना है। अपना दिमाग रखो, वो चीज़ रखो जो चीज़ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। समझ आया?
तुम समझदार हो, किसी की बातों में मत आया करो, और जो तुम्हारा पैशन है जस्ट फॉलो, और उन्हें और अपने हार्ट की सुनो। जितना ज़्यादा तुम अपनी गट फीलिंग की सुनते रहोगे ज़िंदगी में उतना ही कामयाब रहोगे भाई। अगर अपनी गट फीलिंग की सुनना छोड़ दी है जस्ट बिकॉज की सोसाइटी या रैट रेस ये फॉलो कर रही है, किसी और की रेस में घुसे जा रहे हो, तो वो चीज़ तुम्हारा फ्यूचर कहीं ना कहीं बर्बाद कर। देखो, पैसा तुम कमा लोगे, मान लो तुम रैट रेस फॉलो भी कर रहे हो, तुम आज नहीं तो कल तो पैसा कमा लोगे, लाखों कमा लोगे, करोड़ों बना लोगे। पर वो जो चीज़ जो तुम्हें, जैसे मान लो किसी को राइटर बनना है, तो वो राइटर बनने के बाद जो खुशी मिलेगी वो तुम्हें वो दे सकते हैं। और ऑब्वियसली बात है, तुम करोड़ों नहीं कमा सकते अगर तुम्हारा मन ही नहीं है वहाँ पर काम करने का। ये सच्चाई है। तुम कितना ही कोशिश कर लो, अगर तुम्हारे मन में है और तुम्हारा पैशन है म्यूजिक में जाना, तो तुम कितना ही कोशिश कर लो, तुम वो जो मुकाम है वो बिना पैशन के तुम पा ही नहीं सकते, क्योंकि तुम ऑब्सेस्ड ही नहीं हो उस चीज़ से, उस वो ऑब्सेशन ही नहीं है तुम्हारे अंदर उस काम को करने का। और जब तक ऑब्सेशन नहीं होता है तो काम में मज़ा भी नहीं आता है, या वो पैशन जो होता है कि हाँ यार ये काम करना है, मुझे तो करना है, कैसे नहीं होगा। अब तुम्हें दिखेगा कि तुम में पैशन ही नहीं है, चलो ठीक है नहीं हो रहा है किसी और को दे दूंगा, तो तुम्हारी वो ग्रोथ नहीं दिखेगी तुम्हें। ग्रोथ हमेशा दिखती है तुम्हारे अपने काम में जो तुमने खुद चूज़ किया है, और क्योंकि वो तुम्हें अच्छा इंसान बना रही है दिन ब दिन। और देखो, मैं बहुत बड़ा प्रोफेशनल नहीं हूँ जो कि चीज़ें मैं जितना सीखा हूँ मैं तुम्हें उतना बता रहा हूँ। मैं भी गलत हो सकता हूँ क्योंकि मुझसे भी बड़े टीचर हैं, जैसे विकास दिव्य कीर्ति सर हो गए, काफ़ी सर हैं, जैसे अवधोजा सर है, वो बातें थोड़ी सही कहते हैं, थोड़ा अंदाज उनका अलग है। जैसे मुझे एक सर बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे विकास दिव्य कीर्ति सर। एक और सर है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो बहुत ही उम्दा टीचर हैं। जैसे ये बहुत ज़्यादा जान चुके, मैं इनकी शरणों में रहना चाहता हूँ। मैं जितना सीखा हूँ मैं तुम्हें उतना बता रहा हूँ। जैसे जाकिर खान से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। तो ये सब जो चीज़ें सीख रहा हूँ मैं तुम्हें सिर्फ थोड़ा थोड़ा बता पा रहा हूँ। मैं भी तुम्हें पूरी तरह से सभी सही नहीं बता पा रहा हूँ, तो जितना मैं तुम्हें बता पा रहा हूँ उसमें थोड़ा थोड़ा सीख कर, और जो बुकिश लैंग्वेज है जो कि तुम नहीं समझ पाते हो, मैं उनकी हिंदी करता हूँ। मैं कोई ज्ञानी गुरु नहीं हूँ, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं जो पढ़ता हूँ उसकी हिंदी करके या उन्हें थोड़ी सी अपनी भाषा में तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू। ध्यान रखो अपना।